ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। और उसमें श्लोक संख्या 12 से चर्चा करेंगे। ओके। तो हमने पिछले क्लास में श्रीमद् भागवतम के इसी अध्याय के 11 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। तो किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है, उन्होंने उनके बारे में सूत गोस्वामी बता रहे हैं। शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि इतने बड़े विरक्त थे कि पहले से ही ब्रह्म में लीन थे सुखदेव गोस्वामी, तो फिर उन्होंने इतने बड़े महान ग्रंथ का क्यों अध्ययन किया? वो तो सारे राग और द्वेष से पूरी तरह से विरक्त हो चुके, पूरी तरह से मुक्त हो चुके। फिर ऐसे इतने महान ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि व्यक्ति ग्रंथ तब पढ़ता है जब उसको अज्ञान से दूर होना होना होता है। ग्रंथ का उद्देश्य वही होता है ना, बुक्स पढ़ने का उद्देश्य तो वही है, कुछ तो नॉलेज लेना होता है। लेकिन ऑलरेडी ज्ञान मार्ग में पूरी तरह से परिपूर्णता उन्होंने प्राप्त कर ली थी। फिर उन्होंने क्यों इतने बड़े महान ग्रंथ का अध्ययन किया? क्योंकि विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इनसे वो पूरी तरह से परे चले गए थे। फिर सुत गोस्वामी बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, इस भागवतम ग्रंथ के अंदर भगवान की इतने सुंदर गुणों का वर्णन किया गया है। उस गुणों के प्रति सुखदेव गोस्वामी आकर्षित होकर अ, और भी भगवान के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बढ़ी, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि कैसे आकर्षण निर्माण हुआ सुखदेव गोस्वामी के मन में भगवान के गुणों के प्रति। क्योंकि इत्थम भूतो गुणो हरि आत्मा रामस्य मुनयो निर्घंत अप्युल्क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति। भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं जब ज्ञान मार्ग के लोग, जब परिपूर्णता प्राप्त करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उनको, उनके मन में अभी तक उन्होंने भगवान के गुणों के बारे में ना सुना था ना अनुभव किया था। जैसे वो भागवतम को स्पर्श करते हैं तो भगवान के गुणों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए भगवान के गुण एकमात्र गाने वाला अगर कोई ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान की सुंदर मधुरिमा का वर्णन किया गया है। ओके, तो यहां तक चर्चा हुई थी। अभी विषय पूरा, अभी तक जितने चार दो चैप्टर में सेम टॉपिक चल रहा था, व्यासदेव जी और नारद मुनि, इन दोनों की चर्चा चल रही थी। फिर भागवतम के बारे में
और भी सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम के प्रति सुखदेव गोस्वामी का आकर्षण हुआ। तो यहाँ तक टॉपिक हो गया। अभी 12 नंबर श्लोक से पूरा विषय बदल रहा है अभी भागवतम का। क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसके पहले अगर आप जाएंगे पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जब जाएंगे तो वहां पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को एक प्रश्न पूछा था। उसके पहले 8 नंबर श्लोक में एक प्रश्न पूछा था कि श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में हमें बताइए। हम्म, अभी इतिहास मतलब जिन्होंने कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये तो बता दिया। और उसके बाद 9वें श्लोक में ये बताया था कि वो उन महान राजा के बारे में हमें सुनना है जो सारे भागवतों में उत्तम है। कौन से ऐसे राजा है? वो राजा है परीक्षित महाराज। उनके जन्म और कर्म के बारे में हमें सुनना है। देख लेना भागवतम 1.4.9 में वर्णन किया है कि किस प्रकार से उनके जन्म और कर्म कैसे है, इसके बारे में हमें सुनना है। तो वो जो प्रश्न पूछा था सुद गोस्वामी अभी तक वो प्रश्न भूले नहीं है। हम्म, अभी तक तो श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में पूरा पूरा बता दिया। हाँ, अभी ये पूरा होने के बाद सुद गोस्वामी को याद है कि मुझे अगला जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में भी अभी मुझे बताना है। तो फिर से सुद गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज की जन्म और कर्म की कहानी यहाँ से, कथा यहाँ से शुरू करते। ठीक है। तो ये जो कथा है ऐसे ही अचानक से पूछते हैं, अचानक से ये होता है, ऐसा नहीं। पूरी प्रश्न के उत्तर, उत्तर के रूप में प्रश्न, ऐसे पूरी तरह से श्रृंखला है प्रश्न उत्तरों की। हम्म, तो राजा परीक्षित महाराज जो है इनके जो जन्म और कर्म है बड़े दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि उनके जन्म से पहले ही भगवान के उनके संबंध आता है। कहाँ पे? उनके गर्भ में आता है। और आगे जाकर उनका जो कर्म है पूरा भगवत भावना भावित उनका जीवन था। और जब उनका अंतिम समय आता है उसमें भी वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते करते भगवत प्राप्ति करते हैं। तो उनका जन्म, कर्म और प्रयाण, ये तीनों भी भगवान से संबंधित होने के कारण पूरी तरह से उनके जीवन में भगवत कथा का प्रारंभ होता है। तो इसलिए भगवान की जो कथा होती है, हाँ, वो भगवान की कथा भक्त के बिना पूरी नहीं होती। जहां पे भी भक्त का चरित्र आता है वहां पर वो भगवत कथा ही होती है। इसलिए उनका भक्तों का चरित्र होता है। ठीक है ना? तो देखिए नरसिंह भगवान की कथा देखिए, नरसिंह भगवान की लीला देखिए, वहां पे तो प्रहलाद महाराज की कितने सारे गुणों का वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। फिर नरसिंह भगवान आते हैं, फिर कैसे हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, ये तो एक एपिसोड आ जाता है। तो भगवान के भक्तों के बिना भगवान की कथा पूरी नहीं होती है। तो यहाँ से 12 नंबर श्लोक से कथा का आरंभ होता है। तो अभी तक हमने बहुत सारी भागवतम की महिमा सुनी, प्रश्नों के उत्तर के रूप में क्या क्या डिस्कशन हुआ ये सुना, और श्रीमद् भागवतम कैसे लिखा गया, क्यों व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, इसके बारे में हमने कई बार एक एक श्लोक पर ऐसे पूरे डिटेल्स में चर्चा की है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब श्रीमद् भागवतम के उस बैकग्राउंड को हम अच्छे से समझे हैं। और इस बैकग्राउंड को समझकर फिर इस कथा में अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे श्रीमद् भागवतम में पांडवों के वंश से कथा शुरू होती है, फिर एक के बाद एक ऐसी श्रृंखला कथा की प्रारंभ होती है। ठीक है। तो हम 12 नंबर श्लोक से इस कथा का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 12। ओके। हाँ। परीक्षितोऽथ राजर्षे परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। वक्षे कृष्ण कथोदयम्। हाँ देखिए, परीक्षित हो अथ राजर्षि। परीक्षित, राजा परीक्षित के इस प्रकार जो बहुत बड़े राजा थे, साथ साथ उनके अंदर ऋषि के भी गुण थे। उनके अंदर ऋषि के भी सारे गुण थे। उनके जन्म कर्म विलापनम, विलाप का मतलब है कि मोक्ष।
जन्म कर्म भी उनके दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य है, और उनका कर्म भी दिव्य है, और विलापनम का अर्थ है कि मोक्ष प्राप्त करना, मतलब इस संसार से जब वो जाते हैं वो भी दिव्य है। उनके जीवन की सारी घटना भगवान से संबंधित है, और कैसे भगवान उनके जन्म के समय भी रक्षा करते हैं। जन्म के समय भी कैसे रक्षा करते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम से इस प्रसंग से प्रारंभ होता है। संस्था च पांडुपुत्राणम। और पांडु पुत्रों ने, जो पांडवों के, पांडु महाराज के 5 पुत्र थे। बताइए, कोई बता सकता है 5 पुत्र कौन थे पांडु महाराज के? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। मतलब आप मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं उस थीम में है आप। तो संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय। वक्षे मतलब बोलना, अभी मैं बोलना प्रारंभ करूंगा। क्या बोलना? कृष्ण कथो उदयम। कृष्ण कथा का यहाँ से जन्म हो रहा है, मतलब उदय होने जा रहा है। यहाँ से श्रीमद् भागवतम से इस श्लोक से कृष्ण कथा का जन्म होगा। तो कैसे भगवान भक्त वत्सल है, इसका वर्णन पहले ही कथा में आएगा कि जैसे भगवत गीता में भगवान अ, रथ हाँकते हुए एंट्री करते हैं, भगवत गीता का जब प्रसंग आता है, वैसे ही यहाँ पर एक भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रथ हाँकते हुए अर्जुन के साथ साथ जाते हैं। तो ये जो भक्त वत्सलता है ना, यही भक्ति की महिमा बढ़ाता है, कि कैसे स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी एक बहुत ही छोटी सी सेवा करते हैं। जो आज के संसार में ड्राइवर की भूमिका में अगर कोई जॉब करता है तो ड्राइवर को कोई इतनी ज्यादा कीमत नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है ना? तो वैसे भगवान ड्राइवर की भांति एक भक्त के साथ भूमिका कर रहे हैं। तो ये भक्त के लिए जो भगवान की वत्सलता है, भगवान का जो प्रेम है, ये केवल भक्ति के कारण है। तो भगवान ऐसे एक व्यक्ति है, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से, भक्ति के कारण बंध जाते हैं। और वो जो भक्ति है, इसकी जो महिमा है, भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप देखेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी ने इतनी बड़ी महिमा गाई है, अन्य अभिलाषिता शून्य से लेकर उस भक्ति का इतना, कई श्लोकों में इतना उन्होंने इतना अच्छे से वर्णन किया है। और वो कौन सी भक्ति है? फिर वो भक्ति के 64 अंग बताते हैं, कि इतने सारे भक्ति के अंग है जो हम वैष्णव लोग हर रोज करते हैं। तुलसी महारानी को जल अर्पण करना, वैष्णव को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, उनको दीप दिखाना, ये दिखती साधारण क्रिया है, लेकिन ये क्रिया कोई साधारण नहीं है। भगवान के नाम का जप करना आदि बहुत सारी क्रिया है। हाँ, इतनी सारी क्रिया जो है दिखती भारी रूप से बहुत साधारण है, लेकिन ये कर्मकांड से परे है, ज्ञान मार्गी लोगों से परे है, योग मार्ग से भी परे है। इतनी दिव्यता इस भक्ति के अंगों में है। और इन भक्तों की भक्ति के अंग अगर कोई व्यक्ति रेगुलर हर रोज करता है, नियमित रूप से अगर कोई करता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रसराज श्री कृष्ण भी उस भक्त के वश में आ जाते हैं। ये बात जो है भक्ति की महिमा बढ़ाने वाले ये कथाएं है। ठीक है। सूत गोस्वामी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। सूत गोस्वामी अभी संबोधित कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, क्योंकि ये जो प्रसंग चल रहा है नैमिषारण्य का प्रसंग चल रहा है। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा, दिव्य कथा का वर्णन कर रहे हैं, इस संसार की कथा नहीं। दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। राजा परीक्षित महाराज से शुरू करेंगे, फिर जैसे पांडु पुत्र जो थे 5 पांडव कैसे अपने गृह त्याग करके उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं, और फिर राजा परीक्षित महाराज, फिर वो शाप का एक प्रसंग होता है, फिर परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आ जाते हैं, वहां पे सुखदेव गोस्वामी उनको मिलते हैं। तो ये सब कथाएं आती है। तो ये जो प्रश्न प्रसंग कहाँ से आता है, आप सबको याद होगा, हमने पिछले चौथे क्लास में इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की थी, कि जो सुखदेव गोस्वामी केवल दो, क्या गो दोहन मात्र है ना, गाय का दूध निकालने के लिए कितना समय लगता है? 20-25 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। उतने ही समय किसी के भी घर रुकते थे। अगर वो जाते भी थे किसी के घर भिक्षाटन करने के लिए, बस उतना ही समय रुकते थे। और वो समय भी
दूसरों का कल्याण कैसे हो, इस मानसिकता में रुकते थे। तो ऐसे व्यक्ति एक जगह पर रुकते नहीं थे भगवत भावना के बिना। तो ऐसे व्यक्ति 7 दिन 7 रात तक एक जगह पर कैसे रुक गए? इसलिए जिनके पास रुके थे वो राजा भी कोई साधारण नहीं होगा। क्योंकि एक विरक्त महात्मा अगर कोई किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठ रहा है, मतलब वो जिस व्यक्ति के साथ बैठ रहा है वो व्यक्ति भी कोई साधारण नहीं होगा। इसलिए ऋषियों के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो महान राजा के बारे में हमें सुनना है जो भागवत उत्तम है। भागवत उत्तम मतलब महान भक्तों में उनकी उत्तम दशा है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उनके बारे में हमें सुनना है। क्योंकि ऐसे विरक्त महात्मा, ऐसे राजा के पास तो अक्सर विरक्त लोग जाते नहीं हैं। क्योंकि राजा हमेशा एक ऐसी मानसिकता में रहते हैं कि पैसे कैसे बढ़ाने हैं, हमारा राज्य कैसे विस्तारित होगा। सारी पॉलिटिशियन की बातें चलती, पॉलिटिक्स कैसे करना है, घुमाना ये वो, दूसरों को कैसे हराना है। और रजोगुनी वातावरण होता है, अक्सर स्त्रियों के बारे में वहां पर अधिक चर्चा है, अधिक विचलन होते रहता है। तो ऐसे राजा के पास कोई नहीं जाता है विरक्त महात्मा। जाते भी है तो उनके कल्याण के लिए जाते हैं। तो ये आश्चर्यचकित होकर प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि ऐसे राजा के पास अगर कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा जाकर बैठ रहे हैं तो उस राजा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, निश्चित रूप से महान राजा होंगे। इसलिए उस राजा के बारे में हमें सुनना है। तो उनके उस प्रश्नों को लेकर 1.4.9 जो नंबर श्लोक है, उस प्रश्नों को लेकर अभी यहाँ से 12 नंबर श्लोक से उसके उत्तर के रूप में चर्चा शुरू हो रही। परीक्षितो तो राजर्षि जन्म कर्म विलापनम, उनका जन्म के बारे में हमें बताइए, उनके कर्म के बारे में हमें बताइए, और विलापनम मतलब मोक्ष के बारे में हमें बताइए। कैसे उन्होंने इस भौतिक संसार से, इस भौतिक शरीर के बंधन से कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति की, इसकी हमें कथा सुननी है। और उन्होंने फिर ऐड कर दिया सुद गोस्वामी की, आगे जाकर उनके जो पिताजी प्रपितामह जो भी थे, उनका जो पूरा वंश था वो कोई साधारण वंश नहीं था। हम्म, तो उनके बारे में भी उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे पांडुपुत्रों ने ग्रह त्याग किया। तो ऐसी पूरी श्रृंखला आती है, यहाँ से भी शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तो उन्होंने पहले श्लोक में केवल पार्श्वभूमि बताई कहानी की, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे बोल रहे हैं, यह श्रुति तात्पर्य पढ़िए। यह सुनिए। भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन यह पुराण का विशेष इस एक एक पुराण मिनट का। रुकिए। हाँ, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, लोग इसका फायदा नहीं, मतलब गलत समझना नहीं है कि किसी की भी दिनचर्या में भगवान की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। अर्जुन के साथ घूमते हैं भगवान, अर्जुन के साथ शैया पर खेलते हैं, लेटते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और उनके साथ रहते हैं, पांडवों के साथ रहते, कभी द्वारका में रहते, कभी हस्तिनापुर आ जाते हैं। तो ये कोई साधारण लीला नहीं है। हम्म, ये केवल भगवान प्रेम के कारण वो भक्तों के साथ रहते हैं। हम्म, जा सुखाकारणी, मराठी में एक अभंग है, जा सुखाकारणी देव वेडावला। वेडावला मतलब भगवान, जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है ना, किसी के प्रेम में आकर पागल से व्यवहार करने लगे, उसके एडिक्शन में चला जाता है। वैसे ही भगवान भक्ति के कारण वैकुंठ सोडुनी संता सदनी राहिला। सदन मतलब घर, भक्तों के घर में आकर भगवान रहते हैं। कहाँ से? वैकुंठ छोड़कर। हम्म, भगवान देखते हैं, देखो हर एक भक्त का एक प्रारब्ध का टाइम होता है शरीर छोड़ने का। जब वो शरीर छोड़ेगा तब वो भगवत धाम जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे दयालु है, इतने कृपालु होते हैं उस भक्त से आदान प्रदान करने के लिए। भाई इसकी उम्र तो अभी 70 साल तक जिएगा, अभी इसकी उम्र है 45-40 साल है, लेकिन मेरी इतनी प्रेमा भक्ति कर रहा है, मुझसे इतना प्रेम कर रहा है, तो भगवान को रहा नहीं जाता है। भगवान उस वैकुंठ को छोड़कर उस भक्त के घर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, उनके ऊपर कृपा आशीर्वाद करते हैं। तो ये भगवान का मूड मूड है। इसलिए ये जो भक्ति महारानी है, इस भक्ति के माध्यम से भगवान को हम
वश में कर सकती है। और ऐसी जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, ऐसी दिव्य लीला, ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में बताई गई है। इसकी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये पढ़ी। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही वरन ये ही केंद्र बिंदु है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दसम स्कंध में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतः वे मूर्खता बस दसम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भगवान के अन्य स्कंद भी दसम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंधों का तात्पर्य समझे बिना वे दसम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। हरे कृष्ण। भगवान से संबंधित। अभी श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी की भागवतम में 12 स्कंद है, लेकिन कुछ लोग श्रीमद् भागवतम के सीधे दशम स्कंद में जाते हैं जहां पर वृंदावन की लीला का वर्णन किया गया है। लेकिन जो लोग श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद का अच्छे से अध्ययन नहीं करते, उनको श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद कभी नहीं समझेगा। क्योंकि इतने हम देखते कथाकार हैं जो प्रोफेशनल कथावाचक है, भारत की बात कर रहे हैं हम, वो केवल दशम स्कंद की कथा का वर्णन करते हैं, भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन नहीं करते हैं। और लोग इसमें भी इतने भावुक होकर कथा सुनते हैं, अलग अलग भजन गाते, बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लोग नाचते हैं, उनको लगता है कि हम श्रीमद् भागवतम का पूरा अध्ययन कर लिया, पूरा भागवतम समझ लिए। लेकिन ये समझेंगे वो बस वो मनोरंजन के जैसा हो जाता है। भगवान की भक्ति की महिमा प्रथम स्कंद से वर्णित की गई है। जब तक भक्ति नहीं समझेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति के लिए हम साधना ठीक से नहीं करेंगे। और जो साधना नहीं करते हैं उनको भगवान की लीला कभी नहीं समझ में आएंगे। भगवान की लीला तब समझ में आएगी जब उसको पचाने के लिए हम नित्य रूप से श्रवण कीर्तन और साधना करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक भगवान की अलग अलग जो अवतार है भगवान के, उन अवतारों की महानता का वर्णन किया गया है। और जब हम उन महान व्यक्ति के बारे में जब समझेंगे सुनेंगे कि कृष्ण कितने महान हैं, तब जाकर उस कृष्ण की जब मधुर लीला का हम श्रवण करेंगे तब मोहित नहीं होंगे। नहीं तो फिर हम भगवान की लीला जब सुनेंगे, भगवान कृष्ण की लीला, तो उनकी उन लीलाओं को हम हमारे स्तर पर लेके आकर उसके एक कल्पना के रूप में उस लीला को समझेंगे कि कृष्ण को भी तो यशोदा मैया ने मारा था। तो यशोदा मैया क्यों मार रही थी, छड़ी से मार रही थी? क्या सच में भगवान इतने शरारती थे? क्या हमारे बच्चों जैसे कृष्ण थे? फिर उन लीलाओं का हम हमारे स्तर पर खींच कर लेके आते अगर सिद्धांत पक्का नहीं है तो। इसलिए महान अ, व्यक्ति से भगवान की महानता सुनेंगे तो हम भी धीरे धीरे महात्मा स्तर पर पहुंच जाएंगे। और महात्मा व्यक्ति तभी बनता है जब उसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है। दैवी प्रकृति का अर्थ है भक्ति। भक्ति मतलब साधना भक्ति, शुरुआत से ही साधना भक्ति करनी पड़ती है। जब हम साधना भक्ति अच्छे से करेंगे तब जाकर प्रेम स्तर तक हम पहुंचेंगे। तो इसलिए दशम स्कंद में हम निश्चित रूप से कथा पढ़नी है, श्रवण करनी है, लेकिन उसके पहले अच्छे से हमारा सिद्धांत अगर पक्का हो गया है तो हम दशम स्कंद की लीला भी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हमें 13 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ करेंगे। कैसे शुरुआत हुई थी इस कथा की? तो कथा ऐसी शुरू होगी कि जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, इस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, इस 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या की थी। इस कथा से ये इस प्रसंग से कथा प्रारंभ होती है। ठीक है, 13 और 14 नंबर श्लोक।
दो श्लोक है और एक श्लोक 4 लाइन का है। तो ट्राई करो मेरे पीछे दोहराने का। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानाम् यदा मृधे कौरवसिञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वीरेष्वथो वीरगतिम् गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श वृकोदराविद्धकदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् भर्तुप्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि कृष्णसुतानां स्वपतां चिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति युगोत्थितं कर्म विगर्हयन्ति। और एक ट्यून था मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर ट्यून है, 4 लाइन का श्लोक का। हम्म, हाँ मेरे बोर्ड पर लिखा है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। मैं अकेला गाता हूँ, ट्राई करता हूँ। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। हरे कृष्ण। ओके, तो ये 4 लाइन का श्लोक है, बड़ी सुंदर कथा है। देखो, यदा मृधे कौरव संजयान, यदा मीन्स जब युद्ध भूमि का वर्णन हो रहा है, जब यदा मृधे कौरव सृंजयाना, जब ये युद्ध हो रहा हुआ होने के बाद की बात करें, जब युद्ध हो चुका था, लगभग अंतिम कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। महाभारत का जो युद्ध था, कई हजारों लाखों लोगों की वहां पर जीवित हानि हुई थी, और कई लोगों के मृत शरीर उस युद्ध भूमि पर पड़े थे। और उस प्रसंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर सुद गोस्वामी। यदा मृधे कौरव संजयाना, कौरव पक्ष के जो लोग थे, धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, कौरव मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे 100 कौरव, उनके पक्ष में जितने भी लोग थे, और दूसरे लोग थे दूसरे विपक्ष में सृंजयाना। सृंजयाना का मतलब ये है कि पांडवों का जो पक्ष था उसको सृंजयानाम कहा गया है। सृंजयानाम इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि पांडवों के पक्ष में एक बहुत बड़े वीर सेनानी थे जिनका नाम था धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न का जो वंश था, जो कुल था, उस कुल का नाम है संजय, नाम का उनका कुल था। हम्म, तो वो जो धृष्टद्युम्न था, वो पांडवों के पक्षों की ओर से लड़ रहा था, और उसी के कारण उनके पक्ष को भी संजय कहा गया है। संजयाना मतलब पांडवों का पक्ष। और वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, लेकिन उस युद्ध भूमि इतनी भयानक हम्म, बन गई थी। उस युद्ध भूमि पर कई बड़े बड़े वीरश्वतो, अतो मतलब इस प्रकार से जो बड़े बड़े वीर थे उस युद्ध भूमि पर योद्धा योद्धा जो थे मारे गए थे। और मारे जाने के बाद वीर गतिम गतेषु,
उन सारे योद्धाओं को जो मर चुके थे युद्ध भूमि पर, उनको, कई लोगों को वीर गति प्राप्त हुई थी। वीर गति का अर्थ ये होता है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो युद्ध भूमि पर लड़ता है, भले किसी भी पक्ष से लड़ रहा हो, जो कोई लड़ रहा है प्रामाणिक रूप से, अगर कोई युद्ध कर रहा है, तो उसको स्वर्ग की गति मिलती है। लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान उपस्थित थे, तो भगवान के इसमें आगे जाकर हमें हम देखेंगे 8वें अध्याय में, 8वें या 9वें अध्याय में देखेंगे कि कैसे भीष्म पितामह के प्रसंग में जिन जिन योद्धाओं ने महाभारत की युद्ध भूमि पर प्राण त्यागे हैं, और भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे, तो उनको निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो ये बात कही गई है। वीर गतिम गतेषु, तो कई लोगों को अपनी अच्छी गति प्राप्त हुई थी उनको मृत्यु के बाद। उसमें से वृकोदरा विद्ध गधा भीमर्ष। विद्ध मतलब पीड़ा, तकलीफ। विद्ध कर्म भी होता है आयुर्वेदिक में, एक करते कुछ लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वृकोदरा, वृकोदर का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? वृकोदर मीन्स किसके बारे में बोला जा रहा है? भीम। भीम। भीष्म। भीम के बारे में, हाँ। भीम के बारे में। तो भीम को वृकोदर क्यों बोला जाता है? ज्यादा खाते हैं वो। हम्म। वृक उदर, हाँ। नहीं, ऐसा ऐसा मीनिंग नहीं है उसका, हाँ। वो ज्यादा तो खाते हैं, लेकिन वैसे काम भी करते हैं। भीम जो होते हैं ना, भीम जो है ना, केवल खाते नहीं थे, बहुत बड़े पराक्रमी काम भी करते थे। वृक नाम की उनके जठर में एक अग्नि थी, और वो अग्नि ऐसी अग्नि होती है, वृक नाम की अग्नि, कि उस व्यक्ति को भूख सहन ही नहीं होती है। और वो जब भूख लगती है तो इतना पेट भर के खाना पड़ता है। मतलब भीम तो ज्यादा खाते ही थे, लेकिन अच्छा कुकिंग भी करते थे, बहुत सुंदर कुकिंग करते थे भीम। और 5 पांडव और कुंती महारानी, हम्म, ये जो 6 लोग थे, इनमें से 4 पांडव जो थे, ये 4 पांडव और कुंती महारानी, ये जब उनको भोजन मिलता था, तो उसमें से 50% 2 भाग किए जाते थे। आधा भाग अकेले भीम को मिलता था, मतलब खाना पड़ता था। और फिर आधे भाग में 50% में बाकी 4 भाई और कुंती महारानी ऐसे भोजन करते थे। तो ऐसे उनकी भोजन की प्रथा थी। लेकिन भीम काम भी उतना करते थे। भीम ऐसे बड़े बड़े का कुकिंग के बड़े बड़े बर्तन भी उठा लेते थे। और जब जंगल में जब थे पांडव और कुंती महारानी, तब कभी कभी बहुत बड़ा घना जंगल लग जाता था, चल नहीं पाते थे, थक जाते थे। तो चारों पांडवों को कंधे पे उठा लेते थे, कुंती महारानी को भी। और इन 5 को उठाकर चलते थे अकेले। तो सोचिए, इतनी उनके अंदर शक्ति भी थी। और ऐसे भीम जो थे, वृकोदरा विद्ध, विद्ध मतलब पीड़ा। यहाँ पर क्या दिया गया है विद्ध का? हाँ, वृकोदर अविद्या प्रताड़ित करना। विद्ध गदा भीमर्ष। उनके पास क्या थी? गदा थी भीम के पास। उस गदा के कारण हम्म, भीम अर्ष विलाप कर रहा था। कौन कर रहा था विलाप? हम्म, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन, वो विलाप कर रहा था। और इसके पहले भी उन्होंने क्या क्या किया था उसका वर्णन 34 लाइन में देखो। भग्नो उरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भग्न मतलब तोड़ना, 2 भाग कर देना। भग्न मतलब तोड़ना। उरुदंडे, उरुदंड का अर्थ यह है कि जो बैकबोन हम कहते हैं, जो मेरुदंड कहते हैं, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम उसको, उस हड्डी को भीम ने अपनी गदा से इन कौरवों को मार मार के, एक एक को मार मार के सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। ऐसे भीम ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। और उनके रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद कि कोई, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बेहोश हो गए थे। ऐसी अवस्था में धृतराष्ट्र पुत्र, सारे धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे उन्होंने एक एक करके पिटाई की थी, सबकी मारा था। और उसमें से एक जो था दुर्योधन, ये बचा था। अभी इस प्रसंग को यहाँ पर एक दुर्योधन का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र शब्द प्रयोग किया गया है। धृतराष्ट्र पुत्र का वर्ड टू वर्ड प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र की बोल रहे हैं, मतलब सबको मारा था। उसमें से दुर्योधन बच गया था, और कुछ कारण से दुर्योधन कुछ जल में जाकर छिप गया था, ऐसी कुछ कहानी महाभारत में आती है। उसके बाद क्या हुआ? भर्तु प्रियम द्रोणी रीतिम स्म पश्यन्। भर्तु मतलब स्वामी।
इस प्रसंग को देखा कि दुर्योधन भी जो भीम की गदा से पिटाए होकर, पीड़ित होकर दुख का अनुभव कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और ऐसी अवस्था में जब किसने देखा, भर्तृप्रियम द्रोणी रीति, द्रोणी रीति का मतलब द्रोणी का, द्रोणाचार्य का पुत्र था। हम्म, इति स्म होगा पश्चन, जब देखा, किसने देखा, अश्वत्थामा ने जब इस प्रसंग को देखा कि भीम ने इतने लोगों को पीटा है, मारा है, उसमें से केवल दुर्योधन बचा है, तो अश्वत्थामा पहले से ही शोक अवस्था में था। शोक अवस्था में क्या था, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो पूरे महाभारत में जो युद्ध हुआ था, उसमें एक महाभारत में एक पर्व आता है जिसका नाम है सौप्तिक पर्व। उस सौप्तिक पर्व नाम इसलिए दिया गया है कि उस सौप्तिक पर्व में एक सेनापति है जिसको आधे दिन के लिए सेनापति की जिम्मेदारी मिली थी, सेनापति बनने की जिम्मेदारी मिली थी, वो थे अश्वत्थामा। तो उसके पहले भीष्मदेव 10 दिन तक सेनापति सेनापति थे, द्रोणाचार्य 5 दिन तक थे, और कर्ण 2 दिन तक था, और शैल्य आधे दिन तक था। और जब ये पूरा महाभारत का ऐसे युद्ध 17.5 दिन तक पूरा हो गया था, उसके बाद जब अश्वत्थामा दुर्योधन को मिलने जाता है, तब दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा पहले से ही शोकमग्न था। क्यों शोकमग्न था, क्योंकि द्रोणाचार्य की जिस प्रकार से धृष्टद्युम्न ने हत्या की थी, मारा था, मतलब ध्यान में थे ना द्रोणाचार्य। ये प्रसंग बहुत बैकग्राउंड में जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा कि किस प्रकार से अ, भगवान ने बोला था कि, युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि जाओ आप द्रोणाचार्य के पास जाओ और कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दूसरा अगर कोई जाकर बोलता द्रोणाचार्य के पास जाकर, तो यकीन नहीं मानते द्रोणाचार्य। इसलिए युधिष्ठिर महाराज एकमात्र ऐसे सत्यवादी व्यक्ति थे जिनके वचनों पर द्रोणाचार्य विश्वास रख सकते थे। इसलिए भगवान ने बताया कि जाओ, क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, जिन अस्त्र शस्त्रों को देखकर उनके पूर्वज भी उनकी निंदा करने लगे थे कि हे द्रोणाचार्य, युद्ध करते समय हमेशा सामने वाले व्यक्ति की शक्ति का अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र चलाएंगे तो युद्ध नीति की दृष्टि से गलत है। तो तब जाकर भगवान उनका जो रोष है उस कम करने के लिए द्रोणाचार्य को इस प्रकार की न्यूज सुनाने के लिए युधिष्ठिर महाराज को भेजते। फिर बताते कि नरो व कुंजर हुआ, मुझे नहीं पता हाथी था या मनुष्य था, लेकिन तब तक ढोल नगाड़े बज जाते हैं। फिर तब द्रोणाचार्य जब सुनता है कि मेरे बेटा जो अश्वत्थामा तो मारा गया है, अकेला बेटा था, इतने दुखी हो जाते हैं। दुखी अवस्था में सब कुछ, युद्ध की जिम्मेदारी सब कुछ छोड़ देते हैं और अलग से दूर जाकर जंगल में ध्यान लगाने लगते हैं। तो ऐसी ध्यान अवस्था में जब बैठे थे द्रोणाचार्य, तब ये दुष्टद्युम्न, तो उसी के लिए जन्म हुआ था दुष्टद्युम्न का, कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए यज्ञ से जन्म हुआ था ना उसका। तो जाता है दुष्टद्युम्न भागते और तलवार से उनकी गर्दन काट देता है। तो ध्यान अवस्था में किसी को मारना ये गलत है। लेकिन पांडवों को बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, दुष्टद्युम्न को बहुत डांटते हैं, क्योंकि पांडवों ने ये सब प्लान जब किया था कि कैसे भी हो द्रोणाचार्य हमारे गुरु है और गुरु को कभी मारना नहीं है। तो पांडवों ने प्लान ऐसे किया था कि द्रोणाचार्य को अलग से इस युद्ध भूमि से बाहर निकाल देंगे और उनको बंदी बनाकर हम एक कमरे में रख देंगे, जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्लान किया था, लेकिन नीति कुछ अलग ही प्लान कर रही थी। तो दुष्टद्युम्न जाता है, उनकी हत्या कर देता है। जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि मेरे पिता की इन लोगों ने इस प्रकार से हत्या की, तो वो जो शोक था, उस शोक को लेकर अश्वत्थामा रात भर सो नहीं पाता था। इतनी पीड़ा और इतना प्रतिशोध लेने की भावना उनके अंदर थी, तो रात भर सो नहीं पाता है। तो तब जाकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और एक व्यक्ति थे, ऐसे तीनों लोग ऐसे विचरण करते हुए जंगल में अपने अपने रथ से जाते हैं, और शाम का समय हो जाता है और वहां पर स्नान आदि करते हैं, त्रिकाल उनकी संध्या करते हैं। और कृपाचार्य और एक थे उनके साथ सेनापति, वो सो जाते हैं। और लेकिन अश्वत्थामा सो नहीं पाता है, सोचते रहता है, रात दिन सोचते रहता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसी उसके एक दिन पहले की घटना ये हुई थी कि जब अश्वत्थामा दुर्योधन को जब मिला था, तब दुर्योधन ने अपने खून से
अश्वत्थामा को तिलक किया था और तिलक लगाकर कहा था कि आप अभी कुछ दिन के लिए सेनापति बन जाओ। कौरव की ओर से। तो समझ रहा था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुझे कुछ तो करना चाहिए। और दूसरी बात, प्रतिशोध लेने की भी भावना है। और व्यक्तिगत रूप से उनके एक जीवन में बहुत बड़ी घटना थी, जिस घटना से वो ज्यादा एक प्रताड़ित थे। एक सेनापति के रूप में अगर काम भी करते तो एक अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाते, लेकिन अंदर से प्रतिशोध लेने की भावना होने के कारण वो एक भावना थी। और उन्होंने एक प्रसंग देखा उस रात को। ऐसा प्रसंग देखा कि एक कौओं का एक घोंसला है, और घोंसले में कुछ बच्चे हैं, कौवे हैं। तो अचानक से वहां पर एक उल्लू आ जाती है, और वो उल्लू आकर उन पंछियों को किसी के पंख काट देती है, किसी को जी जान से मार देती है और खा लेती है, बच्चों को खा लेती है उनके। ये जो प्रसंग देखा, और ये रात का समय का प्रसंग था। सो नहीं पाता था अश्वत्थामा। फिर अश्वत्थामा निर्णय लेता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। जैसे मेरे पिताजी को मारा है इन लोगों ने, वैसे मैं भी कुछ तो मारूंगा। लेकिन वो धर्म के अनुसार युद्ध नहीं करना चाहता था, छुप के युद्ध करना चाहता था। तब ये प्रसंग जो आता है, भर्तु प्रियम द्रोणी रतिम स्म पश्यन्। भर्तु मतलब स्वामी। कौन स्वामी थे उनके? दुर्योधन स्वामी था अश्वत्थामा का। क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी, आधे दिन तक आप इस युद्ध भूमि के सेनापति के रूप में काम करो। तो सौप्तिक पर्व नाम का एक पर्व आता है महाभारत में, महाभारत ग्रंथ में, उसमें इसका विस्तारित वर्णन आता है। तब दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए अश्वत्थामा प्लान ये करता है कि मैं भी पांडु के पुत्र जो है, पांच पांडव जो है, इनको भी मैं रात को ऐसे ही मारूंगा जैसे उल्लू ने कौवे के बच्चों को मारा है। ऐसे प्लान करके जाता है। लेकिन हाँ, कृपाचार्य बहुत समझाते हैं उनको कि अरे ऐसे मत करो, ये गलत व्यवहार है। फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो बोलते कि आप लोग निश्चिंत सो इसलिए पाते हो क्योंकि आपके परिवार का कोई निजी व्यक्ति ऐसे मरा नहीं जैसे मेरे पिता मरे हैं। और उस पिता के प्रतिशोध की भावना मुझे रात दिन सोने नहीं देती है। तो फिर फाइनली वो निर्णय ले लेता है कि मुझे करना ही है। फिर जाते हैं, क्या करते देखो आगे जाकर। अश्वत्थामा का प्लान ये था कि पांडवों के तंबू में जाकर, रात में जाकर उन पांचों पांडवों को मैं तलवार से उनकी गर्दन काट दूं। लेकिन होता क्या है, उससे गलती से पांडव वहां पर नहीं मिलते हैं। तो द्रौपदी के जो पांच पुत्र थे, द्रौपदी के पांच पुत्र थे, वो भी मतलब बड़े हो गए थे, 16 साल के ऊपर उनकी उम्र थी। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की वो हत्या कर देता है। देखिए दूसरी लाइन में, कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी। कृष्णा का, कृष्णा किसको बोला जा रहा है? भगवान कृष्ण का नाम नहीं कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कृष्णा सुतानाम, सुतानाम का अर्थ है सुत मतलब पुत्र। स्वपताम शिरांसी, स्वपता मतलब सोते हुए, सोए हुए थे पांचों बच्चे। शिरांसी उनके पांचों के सिर काट देता है तलवार से। और उपाहरद्वि प्रियमेव तस्य। और उपहार का मतलब है कि उसको पुरस्कार के रूप में अपने आप को बड़ा संतुष्टि का अनुभव करते हुए, और उन पांचों सिरों को उठाकर, हम्म, रात की बात है सोचिए, पांचों सिर को उठाकर अश्वत्थामा हम्म, दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि देखो मैंने आपको संतुष्ट करने के लिए कितना बड़ा काम किया है। तो फिर वहां पर पड़ा हुआ जो दुर्योधन था वो पूछता है क्या काम किया आपने इतनी आधी रात को? तो बताता है कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया है। तो दुर्योधन मन ही मन हंसता है कि अश्वत्थामा इतनी शक्ति कैसे आ गई आपके पास? जिन पांच पांडवों को कोई नहीं हरा पाया, उनके बाल भी बांका नहीं कर पाया, और तू कैसे मार सकता है उनको? फिर अश्वत्थामा बोलता है कि क्या आपको झूठ लगता है, देखो उनके सिर में काट कर लाया हूं। तब दुर्योधन ऐसे बेहोश अवस्था में ऐसे गिरा हुआ था, फिर वो देख नहीं पाता है रात में किसके सिर है, लेकिन हाथ लगाकर देखता है कि किसके सिर है। जैसे ही दुर्योधन उन सिर को हाथ लगाता है, बड़ा असंतुष्ट हो जाता है। उपहार के रूप में उनको गिफ्ट करने के, जैसे खुश करने के लिए ले जाता है ये सारे सिर काट कर उनके। अप्रिया, उपहार विप्रिय हो गया, उपहारत विप्रिय। एक प्रिय होता है संतुष्ट करने के लिए, लेकिन अगर प्रिय नहीं होता है तो विप्रिय बन जाता है, विप्रिय में तस्य। लेकिन अपने स्वामी को भी वो संतुष्ट नहीं कर पाया। जब दुर्योधन ने उन सिर को हाथ लगाकर पकड़ा तो दुर्योधन बहुत दुखी हुआ,
इतना दुखी हुआ कहाँ दुर्योधन ने कि अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडवों के सिर नहीं है, ये द्रौपदी के पुत्रों के सिर है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दुर्योधन दुखी किस लिए हो रहा था? दुर्योधन दुखी इसलिए नहीं हो रहा था कि द्रौपदी के पुत्र, पांच जो पुत्र थे, निष्पाप पुत्र थे, वो मारे गए हैं, इसलिए दुखी नहीं हो रहा था दुर्योधन। दुर्योधन जो था ना, बड़ा पक्का पॉलिटिक्स का उनका खून था। पॉलिटिक्स करने का। तो दुर्योधन इसलिए खुश नहीं हो रहा था, इसलिए दुखी हो रहा था दुर्योधन। जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, इसलिए दुखी हो रहा था कि अरे अश्वत्थामा, आगे जाकर ये जब प्रसंग लोग सुनेंगे, कहेंगे कि इस दुर्योधन के प्रसन्नता के लिए उसके सेनापति ने पांच पुत्रों को मार दिया है। मतलब जुगुप्सित निंदनीय कृत्य किया है। किसने? दुर्योधन ने किया है। ये मेरे ऊपर इल्जाम आएगा। उसको द्रौपदी के पुत्र मारे या जीवित रहे, उसकी कोई सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, उसको अपनी निंदा की चिंता थी। तो ये थी दुर्योधन की कहानी। तो ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में हमने इस कथा को बताया है। देखेंगे प्रोपाल ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं। जब दोनों दलों के अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा। अर्थात सारे तो मारे गए थे, ये दुर्योधन जो था इसकी कहानी बता रहे। तो द्रोणाचार्य के पुत्र मतलब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काट कर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो इस प्रसंग से कहानी शुरुआत होती है। यस, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति के बाद होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम रुकेंगे। इस प्रसंग इसको हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? 3 श्लोक हुए हैं। कुछ लीक लग रही है पिछले जो भी एपिसोड चल रहा था उससे, और अभी आज के इसमें समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ, समझ पा रहे प्रभु। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, आज हमारे क्लास में एक विशेष भक्त जुड़े हैं जिनका नाम है यशवंत महाली प्रभु जी। और प्रभु जी यूएसए से जुड़े हैं। प्रभु जी जी न्यूयॉर्क में रहते हैं ना आप? नहीं, मिनेसोटा में हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण। मुझे कैसे हो रोज तो आप? बहुत बढ़िया हूँ। हरे बोल, हरे कृष्ण। रोज तो तो नहीं कर पाता हूँ। आज यहाँ पे सुबह के 5 बजे, पर मैं बोला आज जल्दी उठ गया हूँ तो बोला ज्वाइन कर लेता हूँ। रोज तो हरे नहीं कर बोल। पाता तो हरे 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 सॉरी। कृष्ण। चलेगा, अच्छा है प्रभु जी, माला करते रहो उधर भी, एक एक दो दो माला हाँ जैसे हाँ, टाइम मिलता है। जैसे टाइम मिला थैंक्स। वो ये गाना है, सब कुछ है। प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी जैसे हो। यस। हाँ हाँ, हरे कृष्णा।
थैंक यू। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। बहुत हरि अच्छी बोल कथा सुनाई आज प्रभु जी। हरि बोल हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।